वेलकम बैक गाइस, टाइम फॉर अनदर एक्साइटिंग कंपैरिजन। और आज हमारे पास दो तूफानी फ़ोन हैं, दी iQOO Neo 6 एंड दी iQOO Neo 7। अब iQOO Neo 6 गाइस आप सभी जानते हैं वन ऑफ दी बेस्ट रिकमेंडेड चॉइस थी अगर आप 25 से 30 हज़ार के बीच में एक 5G फ़ोन लेना चाहते हैं। इस फ़ोन ने बड़ी कूल फीचर्स थी, लाइक क्रेजी परफॉर्मेंस, स्नैपड्रैगन 870 नो प्रॉब्लम, डिस्प्ले बहुत ही ब्राइट बढ़िया, ओवरऑल ग्रेट कैमरा सेटअप लाइक OIS, हायर मेगापिक्सल, 4K 60 FPS, सारी कूल चीज़ें मिलनी, अच्छा कैमरा भी वर्क कर रहा है, फास्टर चार्जिंग एंड ग्रेट स्पीकर्स। लाइक प्राइस के हिसाब से ना ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इसमें बहुत ही बढ़िया थी। अब गाइस iQOO Neo 7 आ चुका है। अब बात ये फाइंड करनी है कि अगर आपके पास iQOO Neo 6 है तो क्या आप iQOO Neo 7 पे स्विच करें कि ना करें। अब जब नया फ़ोन आता है तो पुराना फ़ोन थोड़ा सा चीपर हो जाता है, तो क्या आप iQOO Neo 6 बाई कर लें, क्या सेम डिफरेंस आपको मिल रहा है परफॉर्मेंस का या अदर चीज़ों में, वो सारी चीज़ें हम आज यहाँ टेस्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते देखते हैं कौन सा फ़ोन आपके लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है। दोनों फ़ोन के डिज़ाइन में सिमिलैरिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ माइनर से डिफरेंसेस भी है। देखिए एक्सटीरियर लुक तो नियरली सेम है, लाइक कैमरे का लेआउट जो हो गया और बैक पैनल थोड़ा सा कर्व है, पावर बटन वॉल्यूम बटन भी नियरली आपको सेम डायरेक्शन पे मिल रहे हैं, और टॉप और बॉटम ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको सेम टाइप की मिली है। बैक पैनल में आपको एक नया ऑप्शन इस बार मिल रहा है, वीगन लेदर का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है। आप फ्री टाइम पे ऐसे कुछ बुर्जुवाना वाली फीलिंग ले सकते हैं इन केस, बट लेना नहीं चाहिए, राइट। कैमरे का लेआउट थोड़ा सा चेंज है, जो तो कैमरे से उसको सेंटर मूव करके अब थोड़ा सा सर्किल इफेक्ट दिया गया है, एक छोटा सा सेंसर नीचे दे दिया गया रादर देन यहाँ पे देने गया। तो ये कुछ माइनर से कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, बट अगर आप केस और स्किन्स लगाते हैं ना, सो आई डोंट थिंक सो कि ये कुछ डील ब्रेकिंग है। ऑफकोर्स अब सारी चीज़ चाहें तो हाइड कर सकते हैं। दोनों फ़ोन सेम तरह का आपको कंफर्टेबल प्रोवाइड करते हैं, लाइक होल्ड करने में दोनों फ़ोन को आपको नियरली सेम फीलिंग आएगी, कुछ ऐसा खास डिफरेंस फील नहीं होगा। वेट भी ऑलमोस्ट काफ़ी क्लोज है। तो इन हैंड फीलिंग, फॉर्म फैक्टर अगर आप यूज टू हैं Neo 6 से Neo 7 पे अगर चाहते हैं तो आपको कुछ नोटिस नहीं होने वाला है। अब यहाँ से गाइस पिक्चर थोड़ी सी चेंज होती है। डिस्प्ले की बात करते हैं। देखिए नियरली दोनों फ़ोन में आपको सेम फॉर्म फैक्टर मिल रहा है, 6.62 वर्सेस 6.678 इंचेस, फुल HD प्लस है, सुपर एमोलेड है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है और HDR10+ का सर्टिफिकेशन मिलता है। वो सारी चीज़ें तो कूल हैं, लेकिन बिग चेंज जो इस बार किया गया है Neo 7 में वो है इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन ब्राइटनेस में। यहाँ पे आपको अप टू 1500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू iQOO Neo 6 के, जहाँ पे मैक्सिमम आप 1300 निट्स तक ही क्रॉस कर सकते हैं। सीरियसली गाइस ये बहुत ही ब्राइट डिस्प्ले है। कंप्लीट आउटडोर में भी आप डायरेक्ट सनलाइट में भी व्यू करेंगे ना, तो भी आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो डिस्प्ले आपकी मेन प्रायोरिटी है, देन आपके लिए यहाँ पे खुशखबरी ऑलरेडी आ चुकी है। किस फ़ोन का कैमरा गाइस ज़्यादा बेटर है? वैसे हमने डिटेल में कैमरा टेस्ट परफॉर्म कर रखा है Neo 6 वर्सेस Neo 7 वर्सेस iQOO 9 SE का, तो वो टेस्ट आप देख के अच्छे से चैन से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा फ़ोन आपके लिए ज़्यादा बेटर है फॉर दी कैमरा। कैमरे के टर्म्स में आपको कुछ कॉमन फैक्टर्स भी मिलेंगे, जैसे कि वीवो का फ़ोन है तो आपको नियरली सेम स्किन टोन, सैचुरेशन कलर दिखाई पड़ेगा। अब 766 में थोड़ा सा एडवांटेज है, लाइक शार्प डिटेल्स थोड़ी सी अच्छी मिल जाती है, कलर थोड़े से नेचुरल ज़्यादा आते हैं। एंड हायर मेगापिक्सल मोड की बात करें तो ऑफकोर्स आप 64 मेगापिक्सल में ज़्यादा क्रॉप एंड जूम कर सकते हैं, ये एक एडवांटेज होता है। लो लाइटिंग कंडीशन में 64 मेगापिक्सल सेंसर अभी भी थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू 766V के। इवन नाइट मोड ऑन करते हैं तो डिटेल्स और अच्छी जाती है, लेकिन अगर हम एक्सट्रीम लो लाइट जाते हैं यानी कि जीरो लाइटिंग कंडीशन में, देन 50MP 766V थोड़ा सा बेटर ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है। तो एक एडवांटेज यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिखाई पड़ चुका है। बाकी दोनों ही फ़ोन से आप नियरली सेम तरह का अल्ट्रा वाइड ले सकते हैं। दोनों फ़ोन में 2MP मैक्रो है। यस Neo 7 में थोड़ा सा आप ज़्यादा जूम कर सकते हैं यूजिंग कैमरा एप्लीकेशन मोड, डिजिटल जूम आप कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पे ऑप्टिकल या टेलीफोटो लेंस नहीं दिया गया है।
बट लो लाइट में थोड़ा सा बेटर लग रहा था जूम करने में। नॉट श्योर कि क्योंकि रात में वैसे ही नज़र नहीं आती चीज़ें, तब थोड़ा ज़्यादा जूम कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा एक एडवांटेज यहाँ पे नज़र आएगा। अदर देन दैट फ़ोटोज़ के टर्म में कुछ ह्यूज आपको डिफरेंस नज़र नहीं आने वाला है। वीडियो कैपेबिलिटी में दोनों फ़ोन नियरली सेम है, 4K 60 विद द सपोर्ट ऑफ OIS आपको दोनों फ़ोन में मिलता है। थोड़ा सा डायनेमिक रेंज का फ़र्क लग रहा है बिकॉज सेंसर अलग हैं, तो बट थोड़े से दोनों ही स्लाइटली ओवर सैचुरेटेड हैं। कूलर टोन में थोड़ा सा ज़्यादा आपको दिखाई पड़ेगा Neo 7। सेल्फी दोनों फ़ोन में 16 मेगापिक्सल की है, बट सेल्फी Neo 7 की ज़्यादा नज़र आई है। तो कैमरे के टर्म्स में कोई ह्यूज डिफरेंस नहीं है, जस्ट 1 और 2 प्लेसेस में डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो कैमरे को लेकर आई डोंट थिंक सो आपको Neo 6 से Neo 7 पे अपग्रेड करने की ज़रूरत है। परफॉर्मेंस को लेके गाइज यहाँ पे काफ़ी मेजर इंप्रूवमेंट किया गया है। देखिए, डोंट गेट मी रॉन्ग, दोनों फ़ोन अभी भी बहुत फास्ट हैं। 870 आपको लग रहा होगा कि स्लो है, लेकिन ये स्लो नहीं है। अब CPU टेक्नोलॉजी हर साल इम्प्रूव हो रही है, तो आपको प्रीमियम CPUs अब आपको थोड़े से कम प्राइस में भी मिल सकते हैं। यहाँ पे आपको नया डायमेंसिटी प्रोसेसर दिया गया है और यहाँ पे ओल्ड ट्रस्टेड स्नैपड्रैगन 870। दोनों ही डिवाइसेस मैंने यूज़ किए हैं, पर्सनली मुझे कोई भी हीटिंग इशू नहीं लग रही है। दोनों फ़ोन यूज़ करने में बहुत ही बढ़िया है। मैं आपको छोटा सा यहाँ पे डेमो दिखाता हूँ। अगर मैंने देखिए कैमरा एप्लीकेशन ऑन किया तो आपने देखा कोई ऐसा ह्यूज डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। फटाफट देखिए दोनों ही ऑन हो रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे फ़ोटो क्लिक किया, दोनों में सेम परफॉर्मेंस मिली है नियरली, कोई खास डिफरेंस नहीं। देखिए ओपनिंग, मिनिमाइज़, ज़रा सा भी डिफरेंस आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन स्कोर के टर्म्स में आपको थोड़ा सा यहाँ पे मेजर चेंजेस नज़र आ सकते हैं। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्कोर का डिफरेंस है। तो फॉर सीरियस पीपल जिनको नंबर्स पे ज़्यादा एडवांटेज है, लेटेस्ट CPU पे जाना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स आपके लिए Neo 7 दिया गया है। लेकिन आप थोड़े से पैसे बचा सकते हैं अगर आप दोनों में से एक फ़ोन ले रहे हैं या आपके पास ये है। तो डिसअपॉइंटमेंट तो ये फ़ोन अभी भी बहुत ही बढ़िया काम करता है। मैं साइड बाय साइड यूज़ करता हूँ तो थोड़ा सा फील होता है। अगर आप स्टैंड अलोन यूज़ करेंगे ना, देन गाइस आप डिफरेंस ज़्यादा नोटिस नहीं कर पाएंगे बिकॉज स्नैपड्रैगन CPUs अभी भी बड़ी अच्छी वर्क करते हैं कंपेयर टू मीडियाटेक के। सॉफ्टवेयर में गाइस कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों फ़ोन iQOO के हैं तो दोनों में आपको सेम रॉम मिलेगा। एक ही डिफरेंस है कि iQOO Neo 6 बाय डिफ़ॉल्ट Android 12 से था, लेकिन यहाँ पे Android 13 का अपडेट आ चुका है। Neo 7 Android 13 से आउट ऑफ द बॉक्स है। अगर आप लंबे समय तक फ़ोन चलाते हैं, से 42 to 3 ईयर्स, देन ऑफ कोर्स आपको जितना लेटेस्ट फ़ोन मिलेगा उतना लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉइड मिलेगा, देन आप ज़्यादा लंबे समय तक फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे Android 13 है, आपको Android 14 ही मिलेगा। यहाँ पर टिल Android 15 तक आप जा सकते हैं। बैटरी को लेके काफ़ी ज़्यादा मेजर चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं। बैटरी कैपेसिटी यहाँ पे 4700 मिली एम्स है iQOO Neo 6 में, और यहाँ पे 5000 है। थोड़ी सी बैटरी कैपेसिटी बढ़ाई गई है। इन रिटर्न यहाँ पे चार्जिंग स्पीड भी काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है। यहाँ पे आपको 80 वाट तक का सपोर्ट मिलता है, लेकिन इस फ़ोन में Neo 7 में आपको अप टू 120 वाट मिलता है। इसकी चार्जिंग स्पीड हम ऑलरेडी जानते हैं, 20 से 22 मिनट में। लाइक माइलेज वेरी कर सकता है, आप कहाँ चार्ज कर रहे हैं, कितने परसेंटेज से कर रहे हैं, लाइक 0 से 1 से 2 से 3 से, तो नियरली 20 से 22 मिनट के बीच में आप फ़ोन को फुल चार्ज कर सकते हैं। ये फ़ोन थोड़ा सा समय लगाता है, तकरीबन 32 से 35 मिनट लगता है। 35 मिनट मान के चलिए फ़ोन फुल चार्ज हो जाता है। ऑन द एक्स्ट्रास में दोनों फ़ोन में सेम स्पीकर का सेटअप है, सेम तरह की लाउडनेस है, तो उसमें भी कोई डिफरेंस है नहीं। तो मेरी नज़रिए में देखा जाए तो अगर आपके पास iQOO Neo 6 है तो आई डोंट थिंक सो गाइस कि अभी आपको जस्ट Neo 7 पे जाने की ज़रूरत है। परहैप्स Neo 8 में आप डेफिनेटली स्विच कर सकते हैं फ्यूचर में, यानी कि जब कैमरे में मेजर इंप्रूवमेंट हो, लाइक 8+2 हट के कुछ और यूजेबल सेंसर आ जाएँ, कुछ ऐसे चेंजेस हों, देन समझ में आता है। अदरवाइज़ मुझे तो लाइक Neo 6 अभी भी बड़ा ही अच्छा लग रहा है। Neo 7 ठीक है, लेकिन ये भी बैड नहीं है। लाइक आप क्यों अपडेट करें, लेकिन यस अगर आप दोनों में से कोई फ़ोन नहीं है आपके पास, कोई एक फ़ोन बाई करना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स आपको Neo 7 पे ही जाना चाहिए। स्ट्रेट एंड सिंपल गाइस, ऐसा ही कंपैरिजन हम करते हैं। होप यू एंजॉयड इट। आपके भी क्या थॉट्स हैं प्लीज़ कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्या आप 7 पे जाएंगे या आप 7 बाई करेंगे, वट एवर इट इज़। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। ये सारी चीज़ें पहले से सेट नहीं होती ना, तो बहुत समय ख़राब हो जाता है यार काम करने में। नहीं पता ये समय भाग भाड़ में सारे को।
एट द लास्ट, नॉट एट द लास्ट, वेलकम बैक गाइस। आज हमें एक सुपर डिटेल कैमरा कंपैरिजन कहाँ है? ये 1500 निट्स है ना, कितना ब्राइट नहीं है ना डिस्प्ले, है ना? तुम्हारे फोन से ज्यादा है। कब बदल ले अपना फोन? आ गया ना। अब इस फोन का ऐसे ले लो अलग से, उसी क्लिप को दिखा दें।